हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शुक्लाइन। जैसा आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं एक पार्क में हूँ। आज संडे का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना पार्क में थोड़ा सा जाकर रिलैक्स किया जाए। शायद आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, कोयल के कूकने की आवाज भी आ गई है। जब भी मुझे ऐसा समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ नेचर के करीब जाने के लिए। और बिलीव मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो आप मॉल या कैफे में जाने की बजाय किसी ऐसे पार्क में जाना प्रेफर करिए। ये इस तरीके से ना आप सिर्फ अपने मन को शांत कर पाएंगे, बल्कि आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। जैसा कि मैं आज पार्क में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाए और लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्टिव और पैसिव को सिखाया जाए। जैसा आप जब भी किसी पार्क में विजिट करते हैं और अगर हम जाते हैं और पार्क बहुत ज्यादा ही नीट और क्लीन है तो हमारे मुंह से पहले ही अपना पहला वर्ड निकलता है कि इस पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। इस पार्क में घास की रेगुलर कटिंग की जाती है, पौधों को भी टाइमली ट्रिम किया जाता है और पक्षियों को भी यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। या आपके सामने अगर पानी दिया जा रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है, घास की कटिंग हो रही है और पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, तो आप बताइए, आप क्या इस तरीके के सेंटेंस अपनी रेगुलर लाइफ में नहीं बोलते हैं? क्या आप ये बोलते हैं कि माली पौधों को पानी दे रहा है या वो पार्क को मेंटेन कर रहा है? नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें कौन कर रहा है इसमें मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि माली तो चेंज हो सकता है, ओनर चेंज हो सकता है, बट प्रोसेस सेम रहेगा। तो आपके कोई चीज रेगुलर की जाती है तो आप प्रेजेंट के सिंपल को, पैसिव को यूज करेंगे। और अगर कोई चीज आपके सामने आप देख रहे होते हुए तो आप कॉन्टिन्यूअस के पैसिव को यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। पार्क इज मेंटेन्ड वेरी वेल। आपके सामने आप देख रहे हो कि पार्क को कटिंग हो रही है और पानी दिया जा रहा है, तो पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। पार्क इज बीइंग मेंटेन्ड वेरी वेल। पार्क में रेगुलर पानी दिया जाता है। पार्क में पौधों को रेगुलर पानी दिया जाता है। प्लांट्स आर गिवन वाटर रेगुलरली। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। वाटर को आप नाउन और वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे घास की कटिंग बहुत मैटर करती है किसी भी पार्क को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आप कहेंगे यहाँ पर घास की कटिंग बहुत अच्छे से की जाती है। द कटिंग ऑफ ग्रास इज डन वेरी वेल। अगर आपके सामने कटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि कटिंग की जा रही है, तो कटिंग ऑफ ग्रास इज बीइंग डन। अब अगर आप कट का एक तरीके से आप कट को आप कट 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 की तीनों फॉर्म ही हम कट ही यूज करते हैं। उसी तरीके से जैसे आपने मेंटेनेंस को देखा, पौधों को पानी दिया जाता है, फिर पार्क में ट्रिमिंग, घास की कटिंग के अलावा ट्रिमिंग भी जो पौधों की बहुत मैटर करती है। किसी किसी पार्क में ट्रिमिंग होती ही नहीं है, किसी पार्क में 2 या 3 दिन के रेगुलर इंटरवल में होती है। तो अगर आप ट्रिमिंग देख रहे हैं कि होती है रेगुलर, तो आप बोलेंगे द प्लांट्स आर ट्रिम्ड रेगुलरली। और अगर रेगुलर ट्रिमिंग नहीं होती है तो आप क्या बोलेंगे? द प्लांट्स आर नॉट ट्रिम्ड रेगुलरली। जो कटिंग का होता है वो ट्रिमिंग के सेंस में हम यूज करते हैं। किसी किसी पार्क में आप देखेंगे कि वहां पर पक्षियों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी उनको बहुत ज्यादा संरक्षण दिया जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है। तो हम नॉर्मली कहते हैं ना, यहाँ पर ना पक्षियों को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। द बर्ड्स आर गिवन प्रोटेक्शन इन दिस पार्क। पक्षियों को रेगुलर बेसिस पे खाना और पानी दिया जाता है। द बर्ड्स आर गिवन फूड एंड वाटर ऑन द रेगुलर बेसिस। आप पार्क में घूमने आए हैं और अभी आपके सामने अगर पक्षियों को पानी दिया जा रहा है, यानी कंटिन्यूटी में आप अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं, द बर्ड्स आर बीइंग गिवन देयर फूड एंड वाटर। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि पक्षियों को पानी दिया जा रहा है। कुछ पार्क में आप देखेंगे कि इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं। कई ऐसे पार्क हैं जहाँ पर इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप बोल सकते हैं इस पार्क में इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं। द इवेंट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस
पार्क। और अगर आप अभी आए हैं और पार्क में किसी इवेंट की तैयारी चल रही है तो अब आप क्या बोलेंगे? तैयारी की जाती है की जगह आप यहाँ पर बोलेंगे कि तैयारी की जा रही है, कंटिन्यूटी में हो रही है। द प्रिपरेशन ऑफ इवेंट इज बीइंग डन, क्योंकि आपके सामने हो रही है और आप देख रहे हैं तैयारी को होता हुआ। अब आप कई पार्क में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ये पार्क भी मैंने आपको बोला था कि गैस करने के लिए कौन सा पार्क है, तो ये लोधी गार्डन है दिल्ली का। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा क्वाइट एरिया में हूँ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, नहीं तो मैं आपको मॉन्यूमेंट्स दिखाती। कई जगह पर क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स की बहुत अच्छे से केयर की जाती है। किसी किसी पार्क में मॉन्यूमेंट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, वो बिल्कुल जीर्णहीन हालत में पड़े होते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आप वहां जाते हैं, और आप देखते हैं कि मॉन्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। तो मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड वेरी वेल। अगर आपने देखा कि पहले तो मॉन्यूमेंट्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता था, मगर अब जो ओनर आया ना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन करवा रहा है, या मॉन्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। तब आप बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट वाज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली अर्लियर, बट नाउ इट इज बीइंग मेंटेन्ड वेरी वेल। अब इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। उसके अलावा और क्या एग्जाम्पल आपको मैं दूं? अब देखिए, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि, आप ये बोल सकते एंजॉय किया जा रहा है, मगर लोगों द्वारा एंजॉय किया जा रहा है, तो हर चीज का आप पैसिव नहीं बना सकते। आप इसको पैसिव में नहीं बोल सकते कि लोगों के द्वारा एंजॉय में किया जाता है। आप बोल सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो पैसिव सिर्फ उनका ही बनाइए जिनको आप बोलते भी उसी तरीके से। हर सेंटेंस का जबरदस्ती पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जाइए पार्क में, एक्सप्लोर करिए, नई नई चीजों को देखिए, और उससे नए नए पैसिव या किसी भी सिचुएशन को, या कोई भी ग्रामर का रूल आप सीखते हैं, तो आप किसी भी ग्रामर के रूल को सीखते हैं तो उसको, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। उसके रूल्स को लर्न करने की कोशिश मत करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और कैसे आप अपनी रेगुलर लाइफ में इसको यूज करके अपनी फ्लुएंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि मेन पर्पस तो आपका क्या है? अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज करना, एंड फॉर दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।